नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में कुछ ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी गोचर कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, 13 दिसंबर से 14 जनवरी 24 के बीच में कितना अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर है आपकी कुंडली में। कोई भी ग्रह ना तो शत्रु राशि में है ना नीच की राशि में है, सभी ग्रह स्वराशि या मित्र की राशि में हैं। आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति से शुरू कीजिए, 12वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में, शुक्र स्वराशि तुला राशि में, मंगल स्वराशि में है 7वें भाव में वृश्चिक राशि में, बुध और सूर्य 8वें भाव में अपने मित्र देवगुरु की राशि धनु राशि में है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, शश राजयोग बना रहे हैं। और यहाँ तक कि राहु और केतु भी अत्यंत शुभ ग्रहों के राशि में हैं। राहु देवगुरु की राशि में और केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही अद्भुत ग्रह गोचर है और ये बहुत दुर्लभ स्थिति है आपकी कुंडली में 13 जनवरी से 14 जनवरी के बीच। अब राजयोगों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, स्वराशि में हैं, 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह 6ठे भाव में, 8वें भाव और 12वें भाव में गोचर करे अपनी ही राशि में, राशि का स्वामी होकर के 6ठे, 8वें, 12वें में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। तो शुक्र यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल केंद्र के भाव में है, अपनी राशि में रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, शनि शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और मंगल 28 दिसंबर को जब अष्टम में आ जाएंगे तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। जरा सोचिए, दो व्यक्ति चाहे मित्र हों चाहे शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो उस घर को हानि कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर भले ही 12वें भाव में हैं लेकिन गुरु 12वें भाव का शुभ फल देंगे, मंगल अष्टम का शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्नेश का और इसके बाद भाग्येश का। लग्न के स्वामी हैं शुक्र जो कि 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भाग्य के स्वामी हैं शनि जो कि 10वें भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और शुक्र एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। शुक्र से पंचम पर शनि, शनि से नवम पर हैं शुक्र। तो शुक्र और शनि दोनों ही राजयोग भी बना रहे हैं। त्रिकोण पर होने के नाते दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे और दोनों ही ग्रह अपने अपने संबंधित भाव से जो भी फल है वो पूरी तरह से प्रदान करेंगे। शुक्र की बात करें, लग्न के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। शुक्र धन के कारक होते हैं, धन आपको प्राप्त होगा। छठा भाव कर्ज का होता है। शुक्र आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर था वो कर्ज उतरेगा। यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग यानी खराब से खराब परिस्थितियों से निकल करके एक बहुत अच्छी स्थिति में जाना। तो शुक्र यही करेंगे, आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज को समाप्त करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्करों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। चूंकि शुक्र विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु और शुक्र के बीच काम योग बन रहा है, यानी वो राजयोग जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। गुरु 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का होता है। तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा शुक्र के माध्यम से पूरी होगी। शुक्र छठे भाव में हैं, लग्न के स्वामी हैं। लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और चूंकि शनि से त्रिकोण पर हैं तो शुक्र आपको दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दशम भाव आपका कैरियर होता है, आपका कार्य क्षेत्र होता है। हो सकता है कि अभी तक आपके कार्यस्थल पर आपके साथी ही, आपके सहयोगी ही आपसे शत्रुता रखते हों, मन ही मन में आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हों, आपके विरुद्ध राजनीति कर रहे हों। लेकिन जैसे ही शुक्र यहाँ पर छठे भाव में आए और 25 दिसंबर तक रहेंगे, शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी, आपका व्यवहार इतना मिलनसार, इतना मधुर होगा कि आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। शनि एक्टिवेट हैं भाग्य के भाव के स्वामी होकर के, तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है। छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग बनेगा इस समय। इसके अलावा भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव को कैसे जागृत करें, 12वें भाव का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप कैसे ले पाएं, अष्टम का लाभ आप कैसे ले पाएं, छठे भाव का लाभ कैसे मिले। क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर बन रहा है उसमें छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, दशम भाव धार्मिक यात्राओं का, नवम भाव धार्मिक यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। लाभ के भाव में राहु बैठे हैं। इस समय आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आपकी आस्था रहेगी, उतना ही अधिक आपको 12वें भाव का लाभ मिलेगा। 25 दिसंबर को शुक्र कुंडली के सप्तम में आ जाएंगे, जो कि व्यापार का भाव होता है। विदेशी व्यापार के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। व्यापार के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। आपकी कोई बिजनेस डील काफ़ी दिनों से नहीं पूरी हो पा रही थी, वो बिजनेस डील आपकी पूरी होगी। विदेश से नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। विदेश जाकर के आप सेटल हो सकते हैं। विदेश उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। आप कला से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाने का प्रबल योग है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं। शनि आपके कुंडली के दशम भाव में हैं। आप शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। आप कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से आपका कोई संबंध है, कोई व्यापार व्यवसाय है, 25 के बाद शुक्र
सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं, महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं के संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो ये समय बहुत बेहतर समय है आपके लिए। खास करके आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं जो कि सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली हो, या आप शनि से संबंध रखते हैं, रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से आप सब जुड़े हुए हैं। इस समय शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, धन की प्राप्ति होगी, और धन संबंधी समस्याएं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वो समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होंगी। आपकी कुंडली में दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है ग्रहों के सेनापति मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 28 दिसंबर तक मंगल सप्तम में रहेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो रोचक राजयोग का प्रभाव आपको दशम भाव, लग्न भाव और दूसरे भाव पर देखने को मिलेगा। रोचक राजयोग क्या होता है? मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग होता है और ये तब बनता है जब मंगल अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ सप्तम भाव केंद्र का भाव है, वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर है, तो रोचक राजयोग बन गया। आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। इस समय आप अदम्य साहस के धनी होंगे, क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर होगी। कैरियर को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी थीं जिस पर आप कोई फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब रोचक राजयोग बनने से आप वो सभी फैसले ले पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। इस राजयोग के प्रभाव से अत्यंत निडर और साहसी बनेंगे। और सप्तम भाव जो होता है व्यापार का होता है। व्यापार में नो रिस्क नो गेन। इस समय मंगल के प्रभाव से आप बड़ी से बड़ी रिस्क लेने में सक्षम होंगे और चूंकि राजयोग बन रहा है तो उस रिस्क का आपको लाभ भी मिलेगा। मंगल मेडिकल सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। मंगल ब्लड, आपके शरीर में जो ब्लड है वो मंगल है। मंगल के प्रभाव से आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, सेना पुलिस में उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकते हैं। और चूंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको विदेशी व्यापार के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। खासकर मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या लग्न पर मंगल की दृष्टि है, आप स्वयं मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, मंगल पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे। 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल सर्जरी के कारक, मेडिकल के कारक होते हैं। जो लोग अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, चूँकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर, शनि न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, तो जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हैं उन सभी के लिए
मंगल का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, टीम लीडर के रूप में आप अपना कार्य करेंगे और वो कार्य जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है उस कार्यों को भी आप पूरी सफलता से पूरा करेंगे। रोचक राजयोग दशम पर दृष्टि पड़ रही है, आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बिल्डर या फार्म हाउस के मालिक होकर के आप धन अर्जित करेंगे। मंगल यहाँ धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो धन तो आपको प्रदान करेंगे ही, लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखें, मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो यहाँ पर मंगल दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। वाणी के भाव पर दृष्टि है, आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, आपको क्रोध आ सकता है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। 28 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। परिवर्तन योग जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करें, अब गुरु देखिए मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया। कोई भी दो व्यक्ति चाहे मित्र हों चाहे शत्रु हों, एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो एक दूसरे के घर को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ना तो 12वें भाव की कोई हानि होगी और ना ही 8वें भाव की हानि होगी। तो 12वें और 8वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें अष्टम पर पड़ेगी, विदेश जाने का योग बनेगा, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव में अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही गुरु मंगल का परिवर्तन योग बना है। गुरु का प्रभाव क्षेत्र जब अष्टम भाव पर होता है तो ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। गुरु स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु की कृपा जब आप पर हो जाए तो फिर कितनी से बड़ी समस्या हो वो समाप्त होगी। लेकिन यहाँ भी दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मंगल लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड के, सर्जरी के, एक्सीडेंट के, दुर्घटनाओं के कारक भी होते हैं। सूर्य और बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी और बुध पंचम के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, राजयोग बन रहा है। इस समय चौथे भाव और पांचवें भाव की चीज़ों में परिवर्तन होगा। किस तरह का परिवर्तन होगा? चौथा भाव क्या होता है? आपकी मातृभूमि का होता है। गुरु की दृष्टि अष्टम पर है, गुरु बैठे हैं 12वें भाव में। मातृभूमि को छोड़ करके विदेश जाने का योग बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, चतुर्थ भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप विदेश में कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अत्यंत अनुकूल है। सूर्य अष्टम में है, माता को कष्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल जब 28 दिसंबर को 8वें भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ भी मिलेगा। आप ज्योतिष में हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुप्त धन की आपको प्राप्ति हो सकती है, कोई ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के मिल जाए आपको, कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। इस समय कुंडली का सप्तम भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, मंगल शुक्र बुध का अष्टम में गोचर,
इस समय विवाह का योग बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में विवाह मत कीजिएगा। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, बहुत सोच समझ करके। दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, लेकिन शुक्र बुध है, लक्ष्मी नारायण योग है, तो आपको व्यापार के माध्यम से, अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। आपके कार्य क्षेत्र के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। एक ही ग्रह दोनों ही भाव का फल दे रहा है, और शनि इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। राहु के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु लाभ के भाव में बैठे हैं। भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन का लाभ होगा। इन नटशेल यही आपको इस गोचर काल का फल मिलने जा रहा है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, इसका लाभ उठाएं। हाँ, ये जरूर देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है, उसका उपाय कर लें। किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही, उसका उपाय कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दें। नमस्कार।